बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, मोदी साहब कल फ्रांस पहुंच रहे हैं और उनका ये फ्रांस का दौरा इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि वो वहां से मजीद 26 रफाइल खरीदेंगे जहाज फ्रांस से। अब उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनके लिए दो बड़ी खराब खबरें, बुरी खबरें उनके लिए वहां से आ रही हैं, यूरोप से। एक के बारे में तो मैंने पिछले एपिसोड में बात की हुई है आज, कि वो जो यूरोप की पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, वो एक बड़ा सख्त किस्म का रेजोल्यूशन पास करने जा रही है इंडिया के खिलाफ मणिपुर की सिविल वॉर को लेकर। कि जिस तरीके से वहां पर मणिपुर की सिविल वॉर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से वहां पर चर्चेज पे चर्चेज जलाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर यूरोप के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और यूरोपियन यूनियन की ये जो करारदाद होगी, इसमें आपको उस गुस्से का इजहार होते हुए नजर आएगा। इंडिया इस रेजोल्यूशन को रुकवाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी करके। उन्होंने कुछ लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हुई हैं कि वो वहां पर कुछ काम करें और इस रेजोल्यूशन को रुकवाएं। लेकिन एक और बहुत बड़ी बुरी न्यूज मोदी साहब के लिए ये आ रही है कि वो जो पुरानी राफेल डील थी 2016 वाली, जिसके बारे में कई मरतबा यहां पर बात कर चुका हूं कि उसमें करोड़ों रुपए इंडिया के, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खाए गए थे इंडिया के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के खाए गए थे टैक्स पेयर्स के। बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा उसके अंदर लूप होल था। एक तो ये कंपनी जिसके जरिए राफेल जहाज लिए गए थे, रिलायंस वालों की, अनिल अंबानी साहब की, मोदी साहब के गुजराती मित्र, तो इन्होंने इस डील से कुछ ही अरसा पहले एक कंपनी बनाई हुई थी, डिफेंस की कंपनी। इनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस की इंडस्ट्री में, तो मोदी ने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट खुद दिलवाया था। और इनको दिलवाने के बाद जब 2015 में मोदी ये डील करने गया था वहां पर, तो अंबानी उसके साथ गया हुआ था, अनिल अंबानी उसके साथ गया हुआ था वहां पर फ्रांस, और ये मौजूद था वहां पे। तो उनकी कंपनी को ये डील मिल जाती है। अब उसके बाद इंडिया के अंदर जो आवाजें उठ रही थी, उनको तो देशभक्ति की चादर में उन्होंने लपेट दिया ना। जो भी मोदी के खिलाफ बात करता है देशद्रोही कहलाया जाता है वहां पर, और हिंदुत्व के ठग सोचते समझते कुछ नहीं है। उन्होंने जनाब इस मुद्दे पे मीडिया कवरेज करके और सारा कुछ देशभक्ति की आड़ में मोदी को क्लीन चिट दे दी थी कि कोई करप्शन हुई नहीं है और राफेल जिंदाबाद और मेगा ट्रांसमिशन हुई थी। और ये जरा तस्वीर देखिए, जब ये राफेल जहाज आया था, एक जहाज है ऑर्डिनरी सा, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर यहां पर भी आपको हिंदुत्व चमकाता हुआ नजर आया। नींबू मिर्ची फोड़ रहा था जहाज के आगे, पूजा कर रहा था जहाज की, तिलक लगा रहा था जहाज पे, सिर्फ हिंदुत्व की जो नेशनलिस्ट वो जो फीलिंग्स है ना, उनको उभारने के लिए, ताकि करप्शन की जगह पर लोग जो है वो इस पे ध्यान दें कि हम जो ना बड़े संस्कारी किस्म के लोग हैं, पैसे वैसे नहीं खाते। अब क्या होने जा रहा है, नई चीज, वो जो नया सरदर्द देने जा रहे हैं, ये तो 2016 की स्टोरी है ना। लेकिन 2016 वाली स्टोरी पीछा नहीं छोड़ रही। ये जो नई डील होगी 26 जहाजों वाली, उसमें से जो करप्शन के दरिया निकलेंगे उस पर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन पिछली करप्शन की जो स्टोरी है वो अभी तक हल नहीं हुई। इंडिया में तो कंट्रोल कर लिया सारा कुछ इन्होंने, लेकिन फ्रांस में कैसे कंट्रोल करें? वो तो फ्रांस का मीडिया, इंडियन मीडिया थोड़ा ही है। उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया था सिर्फ ये देखने के लिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही थी वहां पर इस स्कैंडल पे कि कितना माल किसने खाया है। उनकी तरफ से इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमसे इस मुद्दे में कोऑपरेट करें, आपकी तरफ से हमें कुछ ताउन दरकार है, क्योंकि हम इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि किसने कितना माल खाया हुआ है। फ्रांस का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है मीडिया पार्ट, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लगाई है कि राफेल पेपर्स, हाउ इंडियन टाइकॉन सॉट हेल्प ऑफ मैक्रोन एंड फाइनेंस मिनिस्टर ओवर टैक्स बिल। टैक्स की बड़े पैमाने पे चोरी की गई थी इस डील के अंदर, ऐसे इल्जामात भी उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी भी तहकीकात हो रही है। कहते हैं कि फ्रांसिस 7.8 बिलियन यूरो सेल टू इंडिया इन 2016 ऑफ 36 डिसॉल्ट बिल्ड राफेल फाइटर जेट्स, द सब्जेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग फ्रेंच जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन is made by suspected corruption involving politicians and industrialists. As Indian Prime Minister Narendra Modi, who signed the deal, prepares to attend France's Bastille Day celebrations as guest of honor, documents obtained by Mediapart reveal how Modi's billionaire friend Anil Ambani, boss of the Indian
conglomerate Reliance Group, which was handed a lucrative contract as a condition of the Rafale sale, directly solicited the intervention of the Economy Minister Emmanuel Macron and Finance Minister Michael Sapin in a bid to escape a 151 million euro tax claim against his French subsidiary. The tax adjustment was finally cut down to 6.6 million euros. न खाता है न खाने देता है। गुजराती बाबू 56 मिलीमीटर वाले न खाते हैं न खाने देते हैं, ये कहकर मोदी के जो हिंदुत्व फैन बेस है ना, वो ये कहकर प्रमोट करते हैं, ये खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी नहीं खाने देता। ये हाल है, आखिर में ये निकला है। मोदी साहब फैसिलिटेटर बने हुए थे इस मेगा करप्शन स्कैंडल के अंदर, फैसिलिटेटर बने हुए थे। एक बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज बताता हूँ हिंदुत्व के फैन बेस जो है ना मोदी साहब की, उसके लिए 126 जहाज जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो कि कांग्रेस वालों ने किया था, 126 जहाज इंडिया और फ्रांस ने राफेल जहाज मिलके बनाने थे, 126। मोदी ने उस डील को 2015 में जाकर खत्म भी कर दिया था और नया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 36 जहाज में लूंगा, परचेज करूंगा, रेडीमेड, मतलब बने बनाए ऐसा ही, खुद नहीं बनाएंगे, उनके साथ मिलके परचेज करेंगे। ये भी किसी ने नहीं पूछा उनसे आज तक कि तुम्हारे दिमाग में ये कैसे चीज आ गई, तुम कोई डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं हो, तुम्हें कोई डिफेंस का पता भी नहीं है, तो जो खुद बना रहे थे तो वो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता। इंडिया के मैन्युफैक्चरर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वाले, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता उनके लिए, वो क्यों बंद करवाया आपने और 36 जहाज आपने ऐसे ही क्यों लिए? कांग्रेस वाले कहते हैं सारा करप्शन का चक्कर है बाबू भैया, माल का चक्कर है सारा कुछ। मोदी ने कुछ इसी तरह की हरकतें श्रीलंका में भी जाकर और बांग्लादेश में भी जाकर और दूसरे मुल्कों में भी जाकर इसी तरह की डील्स जो हैं वो आपको पावर सेक्टर के अंदर अडानी के लिए भी करते हुए वो नजर आए हालिया सालों के अंदर। ये भी इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता रहा है। द वायर वाले कहते हैं कि अंबानी वाज विथ मोदी इन फ्रांस इन 2015 ड्यूरिंग द विजिट वेयर द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू स्क्रैप एन अर्लियर डील for co-production of 126 Rafale with Hindustan Aeronautics Limited, with one of the outright purchase of 36 aircrafts from French manufacturer Dassault. Mediapart found evidence of Ambani's letter in confidential documents gathered by France's tax administration. Its sources said that some of these have been added to evidence collected in French judicial investigation into the corruption allegations surrounding the 2016 sale of 36 Rafale fighter jets to India. इतना बड़ा पैसा खाया गया है कि उस पे इंडिया के अंदर तो उन्होंने सबको शांत करवा दिया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस पे तहकीकात हो रही हैं। और मोदी का ये जो हालिया दौरा है, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि मोदी इन इन्वेस्टिगेशंस को स्लो डाउन करवाने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए भी दबाव डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका खुद का भी नाम आ रहा है ना उसके अंदर। इन्होंने भी तो बहती गंगा में हाथ धोए हुए, इनके फाइनेंसर्स हैं, राहुल गांधी कहता रहता है, इनके ज़्यादातर गुजराती फाइनेंसर्स हैं, दूसरे भी हैं लेकिन ज़्यादातर गुजराती फाइनेंसर्स हैं जिनके लिए ये माल बनाते हैं और वो इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियली इन रिटर्न। तो ये गोरख धंधा चल रहा है 2014 से लेके कि देशभक्ति की आड़ में अरबों खरबों रुपए की करप्शन का धंधा चल रहा होता है इंडिया के अंदर।